हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवा इंस्टीट्यूट। और आप लोग देख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शन। फंक्शन सीरीज़ में अब तक हमने देख लिया है शोइंग रिजल्ट, शोइंग कॉन्ट्रास्ट, हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, टॉकिंग अबाउट पर्सन प्लेस थिंग इन रिलेशन टू समथिंग। फंक्शन सीरीज में हम आज स्टडी करने वाले हैं मेकिंग सपोजिशन अबाउट एन एक्शंस के बारे में, जो कि एक नया ही टॉपिक है। जैसा कि आपको पता है, फंक्शंस 12 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसमें 3 पार्ट होते हैं। जिसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन, दूसरा रेस्पॉन्ड टू द सेंटेंस और तीसरा कंप्लीट द सेंटेंस। तो हम तीनों पार्ट के बारे में डिटेल से स्टडी करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि हर फंक्शन का कुछ कीवर्ड होता है, इस फंक्शन का भी कीवर्ड है एज इफ और एज दो। पहले तो हम मीनिंग समझ लेते हैं मेकिंग सपोजिशन ऑफ एक्शन। अगर ऐसा दिया हो तो उसका मतलब क्या होता है। सपोजिशन का मतलब होता है अनुमान लगाना, धारणा करना, मान लेना। अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो काम किसके जैसा करते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि हम उसके जैसा काम करते हैं, तो वो फंक्शन होता है मेकिंग सपोजिशन ऑफ एक्शन। जैसे कि राहुल क्रिकेट खेलता है सचिन तेंदुलकर के जैसा, तो ये ऐसा मान लिया जाता है कि राहुल जो है सचिन तेंदुलकर के जैसा ही क्रिकेट खेलता है। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शन होगा, सपोजिशन ऑफ एक्शन होगा। तो कैसे पहचानेंगे कि सेंटेंस का जो फंक्शन है वो सपोजिशन है या नहीं है। तो कीवर्ड जो है वो है एज इफ और एज दो। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको एज इफ और एज दो दिखाई दे तो उसका जो फंक्शन होगा वो होगा मेकिंग सपोजिशन अबाउट एन एक्शन। पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो तरह से सेंटेंस दिया होता है, एक प्रेजेंट में होता है और एक पास्ट में होता है। तो प्रेजेंट और पास्ट दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो वहाँ पे हम कैसे उसको स्ट्रक्चर कैसे कंप्लीट करेंगे सेंटेंस को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में आपका आएगा वर्ब प्लस एज इफ। यहाँ पे प्रेजेंट टेंस है इसलिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। एज इफ के बाद में हमें सब्जेक्ट यूज करना है। सब्जेक्ट ही, सी और आई हो सकता है, यानी कि जेंडर के हिसाब से हम सब्जेक्ट चेंज करेंगे। मेल के लिए ही, फीमेल के लिए सी और खुद की बात हो तो आई का यूज़ करेंगे। फिर वर्ब का यूज़ करना है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि हमेशा एज इफ के साथ में हमको वर्ब का यूज़ करना है और दूसरे किसी भी सहायक क्रिया का यूज़ नहीं करना है। देन आपको दूसरे सब्जेक्ट का नाम लिखना है जिसके साथ हम अपने कार्य की तुलना करते हैं। तो ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एज इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो ये आपको याद रखना है, एज इफ के बाद में आपको वर्ब यूज करना है। अगर सेंटेंस पास्ट में दिया हो तो पास्ट में आपको क्या दे सकता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया हो, उसके बाद आपको एज इफ लगाना है। एज इफ के बाद फिर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसा कि यहाँ हमने वर्ब का यूज़ किया था, यहाँ पे पास्ट में क्या यूज़ करना है, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। देन सब्जेक्ट यानी कि जो दूसरा पर्सन है उसका नाम लिखना है। तो ये है स्ट्रक्चर। एज इफ यूज करके या एज दो यूज करके हम कंप्लीट द सेंटेंस कर सकते हैं। पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन को, कि सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि उसका फंक्शन सपोजिशन है या नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। पहला एग्जांपल है रामू स्पीक्स एज इफ ही वर अमिताभ बच्चन। रामू बोलता है जैसे कि वो अमिताभ बच्चन हो, यानी कि रामू अमिताभ बच्चन की तरह ही बोलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंटेंस में एज इफ का यूज किया गया है। सेकंड, स्नेहा सिंग्स एज इफ शी वर अलका याग्निक। स्नेहा गाती है जैसे कि वो अलका याग्निक हो, तो यहाँ पे एज इफ यूज किया गया है, ये भी सपोजिशन है। थर्ड है राहुल प्लेज क्रिकेट एज इफ ही वर सचिन तेंदुलकर। राहुल क्रिकेट खेलता है जैसे कि वो
सचिन तेंदुलकर हो। तो यहाँ पे एज इफ यूज किया गया है, ये भी आपका सपोजिशन है। फोर्थ सेंटेंस है पायल डांसेस एज इफ सी वर माधुरी। पायल डांस करती है जैसे कि वो माधुरी हो, यहाँ भी एज इफ का यूज किया गया है। नेक्स्ट है विजय टीचर्स एज इफ ही वर आवर क्लास टीचर। विजय पढ़ाता है जैसे कि वो हमारा क्लास टीचर हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे एज इफ यूज किया गया है। तो हर एक सेंटेंस में आपको क्या मिल जाएगा, एज इफ मिल जाएगा। तो एज इफ से या एज दो से आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस का फंक्शन क्या होगा, सपोजिशन ऑफ एक्शन होगा। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन। सेंटेंस को पढ़ के आप देख करके पता लगा सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन सा फंक्शन का है। अब हम चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ, जो आता है रेस्पॉन्ड टू द सेंटेंस, जिसमें आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दिया होगा और 4 ऑप्शन दिए होते हैं। जो ऑप्शन राइट हो वो आपको टिक करना होगा, यानी वो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स में लिखना होगा। वो भी कैसे पहचानेंगे, तो ऐसे ही पहचानेंगे, कीवर्ड एज इफ और एज दो से हम पहचान सकते हैं। रेस्पॉन्ड टू द सेंटेंस, जो कि आपको 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स का पूछा जाता है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, ए ने कहा रणवीर सिंह इज़ वेरी टॉकेटिव। रणवीर सिंह बहुत ही टॉकेटिव पर्सन है। तो बी ने कुछ कहा है जो कि फिलिंग द ब्लैंक्स में है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है ही नेवर गेट्स साइलेंट, वह कभी चुप नहीं रहता। बी ही टॉक्स नॉनसेंस ऑल द डे, वह पूरे दिन बकवास करते रहता है। सी ही बिहेव्स ऑन द सेट एज इफ ही वॉज अ प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, वह सेट पे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो फिल्म का, मूवी का प्रोड्यूसर हो। एंड ऑप्शन डी ही बिहेव्स ऑन द सेट एज इफ ही वर अ प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, वह सेट पे ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो मूवी का प्रोड्यूसर हो। फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन सी और ऑप्शन डी एक जैसा ही है, दोनों में एज इफ का यूज़ किया गया है। इसका मतलब कि ये दोनों आंसर तो होगा नहीं, सी और डी में से ही कोई आंसर होगा। अब सी और डी में से कौन सा सही है, तो मैंने आपको बताया कि हमेशा एज इफ या एज दो के साथ में प्रेजेंट में वर का यूज़ किया जाता है, वॉज का यूज़ नहीं किया जाता है। तो ये जो वॉज का यूज़ किया गया है ये रॉन्ग है, वर का यूज़ किया गया है वो आपका राइट है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, ही बिहेव्स ऑन द सेट एज इफ ही वर अ प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। प्रिया ने ए ने कहा प्रिया काउंट सम्स स्पीडली। प्रिया जो है वह सम को बहुत ही तेजी से काउंट करती है, सवाल को तेजी से काउंट करती है। तो बी ने कहा यस, हाँ, फिलिंग द ब्लैंक्स आपको दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत होशियार है। ऑप्शन बी हाउ एक्सपर्ट प्रिया इज़, प्रिया कितनी एक्सपर्ट है, ये आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ऑप्शन सी काउंट्स एज इफ सी वर अ कैलकुलेटर, वह सम को ऐसे काउंट करती है जैसे कि वो एक कैलकुलेटर हो। एंड ऑप्शन डी सी काउंट्स लाइक अ मशीन काउंट्स, वह एक मशीन काउंट की तरह सम को काउंट करती है। तो आपका जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे एज इफ का यूज़ किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 3, ए ने कहा रामू दादा लुक्ड वेरी ओल्ड। रामू दादा बहुत ही थके हुए दिखाई दिए। ये पास्ट में दिया गया सेंटेंस, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लुक्ड यूज किया गया है। बी ने कुछ कहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ही लुक्ड एज इफ ही हैड मैनी ग्रैंड चिल्ड्रेन, वो इस तरह से दिखाई दिए जैसे कि उनके बहुत से ग्रैंड चिल्ड्रेन हो। बी येट ही इज वेरी इंथुसियास्टिक, फिर भी वो बहुत ही एंथुसियास्टिक है। ऑप्शन सी हिज स्किन इज सो रिंकल्ड दैट ही लुक्स वेरी ओल्ड, उनकी स्किन इतनी रिंकल्ड है कि वो बहुत ओल्ड दिखाई देते हैं। एंड ऑप्शन डी ही लुक्ड एज इफ ही हैज मैनी ग्रैंड चिल्ड्रेन, वह ऐसे दिखाई दिए जैसे कि उनके बहुत से ग्रैंड चिल्ड्रेन हो। तो यहाँ पे देखिए एज इफ आपको ऑप्शन ए में मिल जाएगा और ऑप्शन डी में मिल जाएगा, ऑप्शन बी और सी नहीं है। ऑप्शन ए और डी में से अब राइट ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर ये सेंटेंस पास्ट में दिया है तो पास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, एज इफ के बाद में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है, एज इफ के बाद में हैड दिया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पे एज इफ के बाद में हैज़ दिया हुआ है, तो जो राइट आंसर होगा वो आपको ऑप्शन ए होगा, ही लुक्ड एज इफ ही हैड मैनी ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। ए ने कहा माई पापा लुक्ड वेरी टायर्ड यस्टरडे, मेरे पापा कल थके हुए दिखाई दिए। बी ने आंसर दिया हुआ है, 4 ऑप्शन है। ही हैड अ लॉट ऑफ वर्क स्टडी इन द ऑफिस, कल ऑफिस में बहुत सारा काम था, उन्हें करने के लिए ऑफिस में बहुत सारा काम था। ऑप्शन बी ही वॉज नॉट वेल सो ही लुक्ड वेरी टायर्ड, वह सही अच्छे नहीं थे इसलिए वो थके हुए दिखाई दिए। ऑप्शन सी टेल योर पापा टू टेक रेस्ट, अपने पापा को कहो कि वे रेस्ट करें। एंड डी योर पापा बिहेव्ड एज इफ ही हैड वर्कड फॉर द होल डे, तुम्हारे पापा ऐसा बिहेव किए जैसे कि उन्होंने पूरे दिन काम किया हो। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट होगा, क्योंकि एक ही सेंटेंस है जिसमें एज इफ का यूज़ किया गया है, पास्ट है इसलिए हैड आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। तो ये था आपका सेकंड पार्ट, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब हम तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। तीसरा जो पार्ट आता है कंप्लीट द सेंटेंस, जिसमें आपको खाली जगह पूरा करना होता है। स्ट्रक्चर मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट टेंस में दिया हो तो एज इफ के बाद में सब्जेक्ट के बाद वर का यूज़ करना है। अगर पास्ट में सेंटेंस दिया हो तो एज इफ के बाद में सब्जेक्ट के बाद आपको हैड प्लस V3 यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स आपको ये 2 चीज़ें याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं। पहला जो है सरिता राइट्स, प्रेजेंट में है, डैश दिया हुआ है, सरिता लिखती है। अब वो किसके जैसा लिखती है, हमें उसको सपोजिशन में लिखना है। तो सरिता राइट्स मैंने यहाँ पे लिखा है एज इफ शी वर अ राइटर, जैसे कि वो एक लेखिका हो, राइटर हो। तो यहाँ पे प्रेजेंट में है तो एज इफ के बाद में सी आएगा, सब्जेक्ट प्लस वर आएगा। ठीक है, सेकंड जो है वो है मनोज बिहेव्स, मनोज बिहेव करता है, मनोज व्यवहार करता है, किसके जैसा करता है, कैसे करता है। तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे मनोज बिहेव्स एज इफ ही वेर स्टूपिड पर्सन, मनोज ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो एक पागल आदमी हो। ठीक है, थर्ड जो है वो है द डॉक्टर एडवाइजेज अस, डॉक्टर हमें सलाह देते हैं, किसके जैसा सलाह देते हैं, हमें कंप्लीट करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है द डॉक्टर एडवाइजेज अस एज इफ ही वर आवर रिलेटिव, जैसे कि वो हमारे रिलेटिव हो। ठीक है, ये प्रेजेंट में था इसलिए हम एज इफ के बाद वर का यूज़ करेंगे। फोर्थ है संगीता कुक्स, संगीता खाना बनाती है, किसके जैसा बनाती है, तो हमें किसी दूसरे पर्सन के जैसा नाम लिख देना है। तो संगीता कुक्स एज इफ शी वेयर माई मदर, जैसे कि वो मेरी मम्मी हो, यानी मेरी मम्मी के जैसा ही वो खाना बनाती है। पांचवा है सत्यम इंस्ट्रक्टेड इन द क्लास, सत्यम ने क्लास में सूचनाएं दी, इंस्ट्रक्शन दिया। ये पास्ट में दिया हुआ है, तो पास्ट में हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, एज इफ के बाद में सब्जेक्ट प्लस हैड V3 का यूज़ करेंगे। तो सत्यम इंस्ट्रक्टेड इन द क्लास, सत्यम ने क्लास में सूचना दिया एज इफ ही हैड बीन द प्रिंसिपल, जैसे कि वो प्रिंसिपल हो। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट द सेंटेंस। स्ट्रक्चर को फॉलो करके आप किसी भी सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाली वीडियो में हम किसी दूसरे फंक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो के बारे में अपडेट मिलता रहे।